अंकल आप लोग सब निकाह के लिए आ जाएं। एक मिनट। निकाह के वक्त ऐसी तुम्हें कौन सी बात याद आ गई जो रुक नहीं सकती? मौलवी साहब आप निकाह शुरू कीजिए। लीना तुम अपनी बात निकाह के बाद करना। बिहेव जिस तरह पिछले 2 हफ्ते से नवाब की फैमिली बिहेव कर रही है, I mean, एक्ट कर रही है। सोच समझ कर बात करो लड़की, क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? मैं उतनी ही सोच समझ के बात कर रही हूँ जितना सोच समझ के आपने ये प्लान बनाया था। ये लीना क्या कह रही है? नवाब साहब क्या कहेंगे, इनके पास बोलने को और है ही क्या। वैसे नवाब साहब आपकी एक्टिंग की मैं बहुत दाद देती हूँ। अंकल ये एक जमाने में नवाब हुआ करते थे और यकीनन इनके पास जायदादें भी रही होंगी, लेकिन फिलहाल इस टूटे फूटे घर के सिवा इनके पास और कुछ नहीं है। लीना प्लीज बस करो। प्लीज लीना। क्या जो लीना कह रही है वो सच है? पिया मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। I can explain. इसका मतलब जो लीना कह रही है वो सच है? तुम क्या हाथ जोड़ रही हो? अल्लाह का वास्ता रुक जाइए। तैमूर बेटा चलो, मौका तो दे हमें समझाने का। अंकल प्लीज अंकल बात तो सुन ले, ऐसा नहीं है। आप बात करते हैं प्लीज। We should leave now. तैमूर बच्ची बैठी है, प्लीज रुक जाए। अरे प्लीज जहांगीर रोको, खुदा के बाद से रोको। तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कोई खतरे की बात तो नहीं है? बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, सो के उठेंगी तो ठीक हो जाएगी, कोई खतरे की बात नहीं है। लाख लाख शुक्र है। मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। नहीं सब ठीक है नवाब साहब, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। डॉक्टर साहब आप आई हुई हैं तो इनका भी चेकअप कर ले, मुझे तबीयत सही नहीं लग रही। नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं आइए, मैं भी चेक कर लेती हूँ आपका, आइए प्लीज। तुझ संग जन्नतों सी कमाई ना कोई मन्नतें भी कोई छू न पाता था, ऐसी थी मेरे लव की है दुनिया संग ऐसे थी जैसे के प्रेशर में तो वो है। देखिए मैं फिर भी ये कहूंगी कि जो भी फैसला करें सोच समझ के करें, कहीं ऐसा ना हो कि नवाब साहब की तरह हमें भी जिल्लत उठानी पड़ जाए। हमीदा बेगम तू फिक्र ना कर और जिक्र ना कर। ढोंगी साला, और नूर को कहो उससे दूर रहे बिल्कुल। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हो रहा है आंखों के सामने ही हो रहा है ना सबके। मेरे दिमाग में तो वही था जब वो लंदन आए थे, वही रख रखाव, वही तहजीब। बेचारे माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। ये तो बात नवाब को पहले सोचनी चाहिए थी। उस बेवकूफ आदमी की वजह से उसकी बेटी की इतनी जिल्लत हुई, अब कौन करेगा शादी उससे। खैर अब आप टेंशन मत लें, मैं अनपैकिंग करने जा रही हूँ। और मैंने उसी दिन से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था। जब मैंने पहली बार ज़ेब को नूर से बात करते हुए देखा, मैं तो उसी दिन खटक गई थी। भला एक ड्राइवर नूर से इस तरह कभी बात कर सकता है क्या? और तुम कैसे दोस्त हो? तुम्हें कभी पता नहीं चला? और वैसे तुम्हें पता चलता भी कैसे? उन्होंने तुम्हें कहीं और जो उलझाया हुआ था। ये फिया जितनी बाहर से मासूम लगती है ना,
अंदर से उतनी ही चालाक है। तुझ संग जन्नतों सी काम आई, ना कोई मन्नतें भी कोई छू न पाता था, ऐसी थी मेरे लव की है दुनिया, संग ऐसी थी जैसे कि मेरी दुनिया छूटी। या तुम ठीक कहती थी, हम ही गलत थे। हेलो हेलो एनी, मैंने तुम्हें एक काम बोला था। हाँ फिया, मुझे याद है ना, वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो तुम मुझे कब तक कंफर्म कर दोगी? मैं तुम्हें बस थोड़ी देर में टाइम कंफर्म कर देती हूँ। फिया, तुम ठीक हो ना? तुम कहो तो मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास? नहीं, मैं ठीक हूँ। अब तुम मुझे कंफर्म कर देना टाइम बस। ठीक है, वो मैं करती हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? महंगे सस्ते की बात छोड़ो, कीमत बताओ। अब्बा मैं नहीं बता सकता, मुझे कंपनी से पूछना पड़ेगा। अरे भैया, कंपनी से पूछ के हमारे बेटे को फोन पे कीमत बता दो। ठीक है, जैसा आप बोली। अब मैं जाऊं? ओके, बहुत शुक्रिया। जहांगीर, बैठो हमारे पास। प्रिया को मुझसे ज्यादा करीब से जानती हूँ, का ख्याल रखना, कभी भी अपनी तकलीफ जुबान पर लेकर नहीं आएगी। तुम फिक्र नहीं करो फिया की, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसको जानती हूँ। कितनी अजीब बात है, वो हमेशा इस सब के खिलाफ रही है, मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी, धकेल दिया उसको दलदल, और अब वो चुप करके बर्दाश्त कर रही है, किसी पर कोई इल्जाम नहीं ठहरा रही। चले, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पिया, तुम चलाओ, आ जाओ।